अब हम मूव होते हैं रिपीटेशन। आपने को रिपीट करना हो, रिपीटेशन है, या फिर आप इसे कहें आइट्रेशन, इटरेशन। तो ये दो अब जो पूरी लैंग्वेज की, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जो पावर होती है वो हमें इस कंस्ट्रक्ट से आती है। तो एक तो इफ एल्स जिससे हमने पढ़ लिया, डिसीजन लेने की एबिलिटी है, और ये जो है हमारे पास लूप्स हैं, इससे आप डिसीजन ले सकते हैं। काफ़ी से जो स्टेटमेंट है एक बार रिपीट कर सकते हो। तो कोई भी स्टेटमेंट अगर आप चाहते हो कि उसमें सर्टन वेरिएबल्स की वैल्यू को चेंज करके आप रिपीट कर सको उस स्टेटमेंट को, तो फिर आप यूज़ करते हो ये रिपीटेशन को। फॉर एग्जांपल मैं प्रिंट कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल 1। नहीं, ये हमने लास्ट टाइम टेबल प्रिंट किया था, और प्रिंट कुछ इस तरह से किया था। प्रिंट लेट्स से 3 का टेबल है, 3 मल्टीप्लाई बाय 1, और आगे था हमारे पास इक्वल्स, इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, ये था हमारा। तो हमने फिर इसको क्या किया था, हम मल्टीप्लाई करते थे, कॉपी करते थे, कॉपी करने के बाद कई मरतबा पेस्ट करते थे, और फिर इसमें वैल्यू चेंज करते थे। पहली होगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 10। ठीक है, इसी तरह ये वैल्यू चेंज होती है, 10, 9, 8, 7 और 6, 5, 4, 3, 2। ये देखो, प्रिंट करो, प्रिंट करने के बाद आपके पास ये आएगा, ये आउटपुट आएगी। हम एल एन लगाना भूल गए यहाँ पे, एल एन प्रिंट लाइन। ये ठीक है, ये देखिए पूरा टेबल प्रिंट हो गया। अब आप इस स्टेटमेंट के नेचर को देखें। इस स्टेटमेंट में रिपीटेशन है, सिर्फ आप ये एक वेरिएबल अगर आपको आइटरेट करना पड़ जाए somehow, आप ये देखिए, पहली ये स्टेटमेंट है, फिर बिल्कुल ये स्टेटमेंट है अलग वेरिएबल के, अलग डिजिट्स के साथ, और से स्टेटमेंट में क्या चेंज हो रहा है, ये 2 चेंज हो गया, और उधर से भी 2 चेंज हो गया। फिर अगेन एग्जैक्टली सेम स्टेटमेंट है, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, 3 आ गया, ये 3 आ गया। फिर एग्जैक्टली सेम स्टेटमेंट है, यहाँ पे 4 आ गया, 5 के साथ फिर वो स्टेटमेंट, 6 के साथ, 7 के साथ, 8 के साथ। तो इस तरह अगर आपको समहाउ कोई एक मैकेनिज्म मिल जाए, मेथड मिल जाए, कि एक स्टेटमेंट को आप बार बार खुद वेरी कर सकते हो, और उसमें चाहो तो जितने मर्जी वेरिएबल आप उसको हर आइटरेशन के साथ चेंज कर सकते हो। तो मैं इस केस में ये चाहता हूँ कि बिल्कुल ये स्टेटमेंट हो, और ये रन हो पहले 1 के लिए, फिर बिल्कुल यही स्टेटमेंट हो ये रन हो 2 के लिए, फिर बिल्कुल यही स्टेटमेंट हो ये रन हो 3 के लिए। ठीक है, तो ये मैं कर सकता हूँ। तो ये मुझे प्रोवाइड करती हैं लूप्स। तो पहली हमारे पास है जो एक एक ही हम पढ़ लें तो उससे भी हमारा काम चल जाएगा थ्रू आउट। तो उसे हम कहते हैं फॉर लूप। ठीक है, फॉर लूप है। तो इसका कंस्ट्रक्ट ये है, फॉर आई, लेट से हमारा आइटरेटिव वेरिएबल है बदनाम जमाना, आई 1 से स्टार्ट हो, यानी कि जो मैं वैल्यू चेंज करना चाहता हूँ, ये देखिए यहाँ 1 से लेके 10 तक है, 1 से लेके 10 तक। तो 1 से 10 तक, तो ये मैं बता रहा हूँ 1 से 10 तक। और क्या रन हो, ये प्रिंट एलन, और पे यहाँ प्रिंट हो 3, और फिर आए एक्स, और फिर आए ये आई, फिर हो ये, और उसके बाद आई मल्टीप्लाई बाय 3, ये एंड। अब मैं ये कह रहा हूँ, इसमें देखें स्टेटमेंट के नेचर को देखें। ये यहाँ पे 3 मैं फिक्स रखना चाहता हूँ, हर स्टेटमेंट में हर जगह पे 3 फिक्स है। ये मैसेज जो है सारा मल्टीप्लाई और इक्वल टू, ये भी फिक्स है, 3 ये भी फिक्स है। लेकिन जो चीज़ वैल्यू चेंज हो रही है राइटेशन में, जो देखें ये 1 2 3 ये वाला, और ये 1 2 3 ये चेंज हो रहा है। ठीक है, मैं सीक्वेंस को 3 मल्टीप्लाई बाय
हाँ ये देखें, दोनों में आपको सिमिलैरिटी नजर आ रही है। सेम स्टेटमेंट के साथ पहले ये जो आई की वैल्यू हो जाएगी 1, तो 1 के साथ ये प्रिंट हो जाएगी। फिर आई की वैल्यू हो जाएगी 2, तो 2 के साथ ये रन हो जाएगी। फिर वैल्यू हो जाएगी 3, फिर 3 के साथ रन हो जाएगी। ये देखें, बिल्कुल सेम रिजल्ट है दोनों का, इसका यस सर। और इसका, सिर्फ सिंगल स्टेटमेंट में। सर ये जो शुरू वाला 3 है, मल्टीप्लाई के साइन से पहले, ये 3 हम हम्म, कोटेशन मार्क में लिखेंगे, प्रिंट एलन के बाद जो 3 आ रहा है। ये यस सर। नहीं जरूरी नहीं है, वो आप वो लिख दें उसमें अगर लिखना चाहते हैं, लेकिन एक डिजिट है, नंबर है, तो इस वजह से मैंने उसको बाहर लिख रहा हूँ। अदरवाइज ये देखें तो उसमें फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं फर्क नहीं जो पड़ेगा इससे। जो कोटेशन मार्क में एक्स आया है, वो चूंकि हाँ हाँ, अपना अल्फाबेट है इसलिए आया है कोटेशन मार्क में। क्योंकि ये देखो, ये इस तरह प्रिंट नहीं हो सकता था। ये देखो, ये एक्स इस तरह प्रिंट करोगे तो ये रिजल्ट आएगा। वो मेरे को मल्टीप्लाई समझ कर ही नहीं आ देगा। रही। हाँ समझ ही नहीं आ रही, मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, समझ ही नहीं आ रही उसकी। वो असल में ना एक्स का मतलब जो वो लगाया जा रहा है यहाँ पे, ये देखो पहले 3 है, वो हम्म। और फिर 1 है, ठीक है। हम्म। अब एक्स की वैल्यू पता नहीं 5 कहाँ से प्रिंट होगा, ये देखो ये 5 है, ठीक है, ये 5 है। सही 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 तो एक्स सही। की वैल्यू यहाँ पे पुट किए जा रहा है। यानी तो वो मैं प्रिंट नहीं चाहता कर था, रहा, वो वैल्यू पुट कर रहा है। हाँ वैल्यू पुट करा, तो मुझे वैल्यू नहीं चाहिए थी, मुझे बस ये प्रिंटिंग से गर्ज है, ये प्रिंटिंग से गर्ज है, ठीक है, कि क्रॉस आए। यस सर। सर यस सर। एक्स की जगह हम लोग स्टेरिक भी तो यूज़ कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। कर सकते हैं, कर लो, लेकिन वो ज़्यादा एलिगेंट नहीं लगता। देखो ये ज़्यादा एलिगेंट लग रहा है प्रिंटर के वाले से, ठीक है। यस सर। यस सर। तो इसका मैकेनिज्म क्या है, ये रन कैसे हो रहा है, वो यूं रन हो रहा है, इसको अंडरस्टैंड करना जरूरी है। ये देखिए, आई की वैल्यू पहले, ये जैसे यहाँ पे कंट्रोल आता है, तो आई की वैल्यू 1 1 होगी, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट, ये कंडीशन चेक करेगा कि आई जो है लेस देन है 10 से, हाँ 10 से लेस है। फिर ये पूरी स्टेटमेंट, जब ये कंडीशन पास हो जाएगी, ये पूरी स्टेटमेंट रन होगी, और आई की वैल्यू पूरी स्टेटमेंट में होगी 1। फिर दोबारा कंट्रोल, ये रन होने के बाद कंट्रोल जाएगा यहाँ पे इस कंडीशन पे, और आई की वैल्यू 1 इंक्रीमेंट हो चुकी होगी। ये रन होने के बाद ना आई की वैल्यू एक इंक्रीज कर देगा। जब आई की वैल्यू 1 इंक्रीज करेगा तो फिर चेक करेगा कि वो 10 से लेस है इस कंडीशन से, हाँ 2 है, कि आई की वैल्यू 2 और 2 लेस देन 10 है। तो फिर दोबारा ये गिवन आई की वैल्यू के साथ इसको रन करेगा पूरी स्टेटमेंट को। अब दूसरी स्टेटमेंट हो गई। अब इसी तरह यहाँ से कंट्रोल थर्ड आइटेशन में जाएगा ऊपर, और आई की वैल्यू एक इंक्रीमेंट हो चुकी होगी, आई की वैल्यू हो जाएगी 3, और 3 है लेस देन है 10 से, कंडीशन 2। फिर दोबारा स्टेटमेंट रन हो जाएगी। फिर दोबारा कंट्रोल यहाँ पे, ठीक है। फिर दोबारा आई की वैल्यू चेक करेगा, आई की वैल्यू एक इंक्रीमेंट करके बन जाएगी 4, 4 लेस देन है 10 से, ये 2 है, तो फिर दोबारा रन हो जाएगी। तो करते करते आखिर में एक आएगी 10, तो आई की वैल्यू अब 9, 9 के बाद यहाँ पे हो जाएगी 10। तो 10 इज इक्वल टू तो है 10 पे, इज इक्वल टू के लिए भी रन होता है, ये लेस देन के लिए भी और इज इक्वल टू के लिए भी रन होता है। तो इज इक्वल टू 10 ये ट्रू है, लेस देन नहीं है लेकिन इज इक्वल टू है। फिर दोबारा ये रन होगी। अब जो लास्ट टाइम है 11 टाइम, आई की वैल्यू एक मरतबा फिर इंक्रीमेंट होगी, और अब जो है जो आई की वैल्यू वो ना 10 से लेस है और ना इक्वल है बल्कि ग्रेटर है। अब फिर दोबारा ब्रेक हो जाएगा कंट्रोल, और लूप टूट जाएगी। तो यहाँ पे ये हमारी टोटल जो आउटपुट है ये आ जाएगी। अब यस ये सर। देखो, अब आपने जाना हो कि ये देखो, इसमें इसमें जो नहीं थी एक और फैसिलिटी भी है इसमें, कि आप चाहते हो कि 20 तक जाए ये टेबल, तो ये देखो 20 तक भी जाए, सिर्फ आपने एक वैल्यू चेंज करनी है, 20 तक चला जाएगा। आप चाहते हो ये चला जाए 200 तक, तो ये 200 तक चला जाएगा सिर्फ एक कमांड से। तो ये देखिए इतनी पावर आपके पास आ जाती है सिर्फ एक लूप से। और ये कोड क्या रहा है हमारे पास, कोड स्टिल 3 लाइन का है, और जो कि हमारा भी इतना रोबस्ट आउटपुट दे रहा है। तो ये है लूप की पावर। लेट से मैं ये ना, ये एरे करता हूँ 30 40 50। ये देखो, इन दोनों को मैं ना आराम से ऐड कर सकता हूँ, इन दो अरे को ना, ए प्लस बी करके। ये देखो, पहला पहले में, दूसरा दूसरे में, तीसरा तीसरे में, चौथा चौथे में, पांचवा पांचवे में।
तो एक मैं वो खुद से डिफाइन करता हूँ टास्क, और वो करता हूँ, मैंने खुद ऐड करना है तो, और इंटरनली कंपाइलर खुद कर रहा है ना ये ऐड। तो मैं खुद ऐड ऑपरेशन अगर डिफाइन करूँ, तो मैं इंडेक्स बाय इंडेक्स इसको वेरी करूँ, आई इक्वल्स टू 1 to 5, और प्रिंट हो जाए ए आई प्लस बी आई एंड, देखो इसकी आउटपुट क्या होगी। हम्म। 11 22 इस तरह कुछ। हाँ, जो ये नीचे शो हो रही है ऐसे ही, जो ये आउटपुट है। तो ये प्लस, मैं ये प्लस ऑपरेटर करा ना ई कमांड में, मैंने वो बना लिया इसमें। तो मैंने क्या किया है, एक एक एलिमेंट को लेता हूँ, आई की वैल्यू पहले 1 होगी, तो यहाँ पे क्या प्रिंट आ जाएगा, 1, ऐसे ही है, 1 आ जाएगा। तो ए का जो फर्स्ट एलिमेंट है और बी का फर्स्ट एलिमेंट ऐड हो जाएंगे, फिर आई की वैल्यू हो जाएगी 2, तो यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, तो ए और बी का जो सेकंड एलिमेंट है वो ऐड होंगे, प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह ये ज्यादातर जो लूप का यूज होता है ना, वो इंडेक्सिस में होता है, इंडेक्सिंग में होता है, कि इसको लूप को एज अ अरे इंडेक्स हम यूज कर सकते हैं। है, एक सीरीज है, ठीक है, आपने उसको ना सम करना है, आपने सीरीज को सम करना है, फॉर एग्जांपल ये आपके पास है, मैंने जो अभी प्रॉब्लम स्टार्ट की है, डिफाइन की है, वो ये है। ये देखिए आपके पास कि आपने ये सबमिशन परफॉर्म करना है, सबमिशन परफॉर्म करना है, कर लोगे आप? करें ये जरा ट्राई इसको, आता है कुछ दिमाग में आपको कि कैसे होगी प्रॉब्लम सॉल्व? इसके ऊपर मैं आपको बताता हूँ, इसमें स्ट्रेट फॉरवर्डली लूप लगनी है, ठीक है, और लूप स्टार्ट होगी 1 से 100 तक। ट्राई करें इसे। मैंने जैसे बताया कि 4 की वैल्यू है, 4 लूप इसमें लगना है। आपने देखे सम कर रहे हो, आप इसी को सम कर रहे हो बाय वेरिंग एक्स, ठीक है, एक्स की वैल्यू 1 हो, पहले ये सम का मतलब ये है ना, पहले तो ये तो देख लें, मैथमेटिक्स तो इसमें ना वाला मसला तो हल करें ना। तो हम ये इसमें ये सपोज करें कि पहले एक्स की वैल्यू हो 1, तो 1 प्लेस करो हर जगह पे, तो 1 + 1 + 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपने वैल्यू सम करनी है, एक वैल्यू इंक्रीमेंट करके एक्स की, तो अब एक्स की वैल्यू होगी 2, तो जब आप 2 प्लेस करोगे पूरे एक्सप्रेशन में, ये बन जाएगा 2 स्क्वायर, ये 4 बन जाएगा, प्लस ये बन जाए, ये रहा 2 + 1, तो ये मेरे पास है सेकंड टर्म, ये मेरे पास है फर्स्ट टर्म, प्लस अब आई की ये एक्स की वैल्यू हो जाएगी 3, तो 3 आप पुट करो इसमें, एक्स 3 × 2 ये बन जाएगा 9, +3 + 1, तो ये मेरे पास थर्ड टर्म आ गई। एंड सो ऑन, सब आपने इसको इस तरह से ऐड करना है, समेशन का बेसिकली मतलब ये होता है। अब मैं फोर लूप से कैसे करूँ इसको, आई इज इक्वल टू 1, यानी कि वहां से स्टार्ट करना है मैंने इसको, और जिस में मैंने इसको सम करना है, वो वेरिएबल मैं ले लेता हूँ, वो है 0.0, इनिशियली बकेट में 0 है, तो बाद में मैं पहले बकेट में आएगा ये 1 प्लस, ये कहाँ रह गया, 1 था, 1 + 1 + 1, फिर बकेट में मैंने डालना है 4 + 2 + 1, फिर बकेट में डालना 9 + 3 + 1, तो मैंने नेक्स्ट टर्म भी डालनी है, ऐड करनी है, और पहले वाली मैंने मिस भी नहीं करनी। तो उसके लिए मैं पहले बाहर वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, और ये मेरे पास आ जाएगा उसका एक्सप्रेशन, सम इज इक्वल टू सम प्लस, और एक्सप्रेशन है आई स्क्वेयर प्लस I + 1, देखो यही है। इसको अंडरस्टैंड करना है, इस प्रोग्राम को, मुझे पता है अभी तक आपको इसको अंडरस्टैंड नहीं होगा, इसको ना 1 बाय 1 आई की वैल्यू 1 लेके, 2 लेके, 3 लेके, 4 लेके,
5-6 मरतबा इसको आइटेट करोगे आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि ये ये कर क्या लास्ट रहा है। बिल्कुल यही करे जो मैंने। क्या मतलब? हाँ, जो किसका? एंड के नीचे मेरे नाम लिखा है। वो से प्रिंट करना था इस वजह से। ओके सर। अगर मैं ना लिखता तो ये देखो प्रिंट ना होता, तो प्रिंट नहीं हो रहा। एक ये कि गिवन सीरीज का सम कैसे करना है आपने। दूसरा गिवन नंबर का फैक्टोरियल कैसे फाइंड करना है। और तीसरा प्रॉब्लम है गिवन नंबर प्राइम है या नहीं है, ये कैसे चेक करना है। ठीक है, एक प्राइम नंबर कैसे चेक करना है, फैक्टोरियल कैसे फाइंड करना है, और गिवन सीरीज का सम कैसे फाइंड करना है। ये 3 प्रॉब्लम नेक्स्ट क्लास में आपने देखने हैं। कुछ ना कुछ वर्क किया हो आपने।